जलाली बाबरकत नाम में सबको सलाम। आज क्रिसमस है लेकिन आवाज बड़ी कम आई। सबको सलाम। कितने यीशु का अपना बादशाह मानते हैं? उस बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, जो मेरा और आपका बादशाह, जो बादशाहों का बादशाह, जो जलाल का बादशाह, उसके लिए और जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है। जय यीशु की। खुदा आप सब लोगों को बहुत ज्यादा बरकत दे। मुझे बड़ी खुशी है आज सुबह आपको मिलके। आज क्रिसमस का दिन है, हम सब खुश हैं। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की टीम की तरफ से हैप्पी क्रिसमस। आवाज कम है। हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो। आज सारे बड़े प्यारे लग रहे हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये साल जो है खत्म हो गया 2020। ये बड़ा मुश्किल साल था दुनिया के लिए, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें दुनिया में से क्या किया है? क्या कर लिया है? चुन लिया है। मैंने तुम्हें अपने खून से क्या किया है? खरीद लिया है। दुनिया के लिए ये बड़ा मुश्किल साल था, बड़ी प्रॉब्लम थी, मौत भी हुई बहुत सी, बहुत से लोगों के बिजनेस, कारोबार, जॉब छूट गई। लेकिन जो लोग खुदा के साथ चलते रहे हैं उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। हुई है कभी? बताए मुझे। तो फिर यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। उसने 2020 में बल्कि हमें ज्यादा बरकतें दी। मैं अपने चर्च की, लाइट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री की चर्च की गवाही देना चाहता हूं। आपको पता हमारे पास चर्च के लिए जगह नहीं थी, तो खुदा ने इस साल में क्या की? जगह दी। हम 3 मरले मांग रहे थे, खुदा ने कितनी दे दी? और फिर वहां पर खुदा का शुक्र है, खुदा का घर भी हमने शुरू किया हुआ है। तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग का साल है। क्यों है? क्योंकि खुदा ने अपने लोगों और दूसरे लोगों में क्या रखा? फर्क। खुदा रखता है फर्क। खुदा ने फिरौन को कहा था, मिस्र में जब इस्राएली गुलामी में थे तो खुदा ने फिरौन को कहा था, मैं अपने लोगों और तुम्हारे लोगों में फर्क क्या करूंगा? जाहिर करूंगा। बहुत से मेरे बहन भाई हैं कलीसिया में जिनको खुदा ने बरकत दी, जिन्होंने इस साल अपने घर खरीदे, जो किराए पर रहते थे, उनके लिए तो ये साल लकी है ना। बताएं, ऐसा है नहीं है? घर में मार्बल टाइलें लगाई गई, घर नए बनाए गए, बच्चे अच्छे अच्छे पढ़ के, खुदा ने गाड़ियां दी, मोटरसाइकिलें दी, खुदा ने दुकान का बिजनेस दिया, खुदा ने हमें बहाल किया। इसका मतलब हमारे लिए तो ये साल क्या रहा? बरकत वाला। क्यों रहा? मैं यही आपको पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं क्यों रहा कि आप किसके साथ चलते रहे हैं? यीशु के साथ। उसने अपने लोगों और दूसरे लोगों में फर्क रखा। दुनिया कहती है, अब आप रोज न्यूज सुनते हैं, टीवी पे सुन ले, बच्चे सारे नेट इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो बच्चे पढ़ भी नेट पे ही रहे हैं, ऐसे ही है ना, ऑनलाइन। तो आप देख ले, दुनिया कहती है ये साल बड़ा मुश्किल साल था। 2020 ईयर जो है ये बड़ा मुश्किल साल था, बड़ी मुसीबत का दुनिया के लिए। तो आपके लिए तो ये अच्छा रहा, ये नहीं रहा? क्यों रहा है कि हम यीशु के साथ रहे? तो बड़ा खूबसूरत मैसेज मेरे साथ देखिएगा। मत्ती रसूल की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत में हम कलाम सीखेंगे। आज क्रिसमस का दिन है, पूरी दुनिया में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं, मनाए जाने वाला दिन जो है वो क्रिसमस है, जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसे गैर कौमें भी सेलिब्रेट करती है। और जिस यीशु का दिन मनाया जाता है, सबसे ज्यादा फॉलोवर जो हैं, मानने वाले पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद मसीहों की है। ये बाइबल जो है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, सबसे ज्यादा दुनिया में छपने वाली किताब, सबसे ज्यादा इसके पढ़ने वाले और सबसे ज्यादा फ्री डिस्ट्रीब्यूट होने वाली किताब, और हर जबान में जिसका सबसे ज्यादा जबानों में तर्जमा है वो बाइबल मुकद्दस है। तो मैं चाहता हूं, जब इसमें इतनी ज्यादा खूबियां हैं, इतनी ज्यादा बातें इसमें हैं, तो कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी तो है, कोई ना कोई इसमें तो बात है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इसके पीछे चल रही है। और ये कलाम है कौन? पता है आपको कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कलाम है।
اس کلام میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہے جس کے لیے سب سے زیادہ دنیا میں لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ ایسے کوئی جاتا ہے بغیر مطلب کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا، بھائی بھائی کے گھر نہیں جاتا، جاتا ہے صاحب؟ لیکن اس میں ایسی بات ہے کلام میں۔ تو متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب 21ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، سب کہیں آمین، اونچی آواز میں آمین۔ آپ اس آیت کو میرے ساتھ ایک دفعہ ضرور پڑھیے گا، اس کے بیٹا ہوگا، آواز کم ہے، دوبارہ پڑھیے گا، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آمین۔ اس یسوع کے لیے زوردار تالی بجائیے گا جو مجھے اور آپ کو نجات دیتا ہے۔ یہ پیغام، خدا کا پیغام، فرشتہ جو ہے وہ حضرت یوسف کے پاس لے کر آیا۔ 18ویں آیت سے پڑھے تو کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی جو داؤد کے قبیلہ میں سے تھا، داؤد کے خاندان میں سے تھا، تو لکھا ہے وہی مریم اور روح القدس کی قدرت سے کیا پائی گئی؟ حاملہ پائی گئی۔ جب یوسف کو یہ پتا چلا، جو راست باز تھا، جو بڑا دیندار آدمی تھا، جو ایماندار تھا، جو کامل تھا، جو صادق تھا، لکھا وہ راست باز تھا، وہ قصہ مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ہی دل میں ارادہ کیا، اس نے کہا میں چپکے سے کیا کروں گا، اس کو چھوڑ دوں گا چپکے سے۔ لکھا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ رات کو خواب میں خدا کا فرشتہ اس کو کیا ہوا؟ دکھائی دیا۔ خدا کا فرشتہ اس کے پاس موجود ہوا، اس نے خدا کا پیغام اس کو دیا، اور جو متی پہلا باب اس کی 21 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرشتہ نے یوسف سے کہا اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا۔ یہ فرشتہ جو ہے یہ خدا کا پیغام لے کر آیا، اس نے اپنا پیغام نہیں دیا فرشتے نے۔ آج جو میں بھی یہ کلام سنا رہا ہوں یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ تو میرے خدا کی باتیں ہیں، میں نے اس لیے اس کلام کی باتیں ہیں۔ اس نے کہا اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا۔ اس کا مطلب ہے یسوع کا نام کسی انسان نے نہیں رکھا، نہ اس کے ماں باپ نے رکھا، نہ کسی رشتہ دار نے رکھا، نہ کسی کاہن نے، کسی پاسٹر نے رکھا، نہ کسی نبی نے رکھا۔ اس کا نام کس نے رکھا؟ خدا نے۔ یہاں بائبل میں لکھا فرشتہ خدا کا پیغام لے کر آیا تھا، اس نے کہا اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اس کا مطلب یسوع کا نام تو اس کے آسمانی باپ نے، میرے اور آپ کے باپ نے، یہوہ نے اس کا نام رکھا۔ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ اور یہ نیچر ہے انسان کی، انسان ہمیشہ اپنوں کو زیادہ پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہ سچ بتایا، ایسے آدمی بتایا، ایسا ہے تو ہر فیملی میں، ہر شخص کی پرسنل زندگی میں، ہر جگہ میں ایسا ہے، ہر خاندان میں ایسا ہے، شخص کی پرسنل زندگی میں ہر جگہ میں ایسا ہے، ان کو زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ تو میری بہن، میرے بھائی، آپ کو بھی 2020 میں اگرچہ کرونا آیا، بڑا مشکل سال تھا، پرابلم تھی، موت آئی، بیماری آئی، بڑی مشکلات آئی، لیکن خدا نے اپنوں کو کیا رکھا؟ سنبھالے رکھا ہے یسوع نے آپ کو۔ اس کا مطلب ہے آپ سارے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ عام لوگ نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ خدا کے اپنے لوگ ہیں، آپ خدا کے اپنے لوگ ہیں، آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ خدا کے خون خریدے ہوئے لوگ ہیں۔
देखा है, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, निजात देगा। अब बात है, एक तो गुनाह है हमारे दुनियावी और एक होता है मरूसी गुनाह। एक गुनाह तो जो इंसान करता है, नशा कर लिया, उसके बाद गाली गलोच कर ले, गालियां दे दी, ज़िना करी, राम करी, चोरी कर लिया, लालच, बिदअत, ऐब जो ही कर ली। एक तो ये गुनाह है। एक गुनाह होता है इंसान के अंदर मरूसी गुनाह जो है, उस गुनाह से भी यीशु ने क्या की, हमें खलासी दी, अपने खून से खरीद कर हमारी कीमत अदा कर दी, हमें उस गुनाह से बचा लिया और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर दी। कलाम में लिखा हुआ है, रोमियो 3:23-24 आज पढ़ के देखे, लिखा है सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है, लेकिन उसके बेटे यीशु मसीह के फजल और मखलसी के वसीला से हम सब मुफ्त में क्या ठहराए जाते हैं। सब ने गुनाह किया हुआ, सब खुदा के जलाल से महरूम है, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से, उसके फजल और मखलसी के वसीला से हम क्या ठहरते हैं, रास्तबाज। उस गुनाह से भी खुदा हमें रुहाई दे देता है जिसमें सारी दुनिया, हर इंसान शामिल है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमें उस गुनाह से भी रुहाई दे देते हैं। एक और रेफरेंस शेयर करना चाहता हूं, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3:16 में लिखा है, बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए यीशु आया, उसने हमारे सारे गुनाह अपने ब्लड से क्या कर दिए, वॉश कर दिए, हमें एक नया इंसान बना दिया। और कलाम में लिखा हुआ है, दूसरा ग्रंथियों 5:17 पढ़ के देखे, लिखा है अब से जो मसीह यीशु में वो नई मखलूक है। उसने हमें नए इंसान बना दिया, उसने हमें अपने खून से खरीद कर हमें वॉश कर दिया अपने ब्लड से। ये उसका प्यार है और वही निजात, लिखा है वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। गुनाह हमारी जिंदगी में हमारा पीछा करते हैं। गुनाह जो है वो मुश्किल मुसीबत लेकर आते हैं, बीमारी लेकर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि गुनाह जो वो 5 काम करता है आपकी जिंदगी में, मौत भी लेकर आता है, इंसान को नंगा भी कर देता है। तो गुनाह जो है वो हमारी जिंदगी को, हमारी ब्लेसिंग को डिस्टर्ब करता है। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, वो आपको पाक करना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि आपको पाक और साफ करे, आपको खुदा के बेटे और बेटियां बना दे, आपके अंदर कोई दाग दबा, कोई जुरी ना रहे। यीशु मसीह ऐसी दुल्हन तैयार करने के लिए आए जिसके बदन में कोई दाग दबा, कोई जुरी ना हो। इसलिए यीशु हमें गुनाहों से निजात देने के लिए आए। एक बड़ा खूबसूरत रेफरेंस, निजात दहिंदा को आज आपने अपने घर लेकर जाना है। इस क्रिसमस पर उस निजात दहिंदा को अपने घर में रखना है। 2 चीजें मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। घर में आएगा तो होगा क्या, और आपने लेकर कैसे जाना है, वो तो निजात देने के लिए आ गया। हम पढ़ते हैं एक रेफरेंस लूका रसूल की इंजील और उसका 19 बाब पहली 10 आयतें पढ़ के देखें तो लिखा है, ज़कई नाम का एक छोटा शख्स था जिसका कद क्या था, छोटा कद था, छोटे कद का आदमी था। उसके दिल की बड़ी विश थी, दिल की ख्वाहिश थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं। लेकिन यीशु मसीह जहां भी जाते बड़ी भीड़ हुआ करती थी, क्योंकि यीशु जहां भी जाते लोगों को बीमारियों से निजात देते, बदरूहों से निजात देते, कोढ़ से शिफा देते, अंधों की आंखें खोलते। यीशु मसीह मोज़े करते, लोगों की जिंदगियों में मोज़ात होते और लोग निजात पाते बीमारियों से, बदरूहों से, परेशानियों से। बड़ी भीड़ उनके पीछे थी, उनको मिलना बड़ा मुश्किल होता था। आप एक और मरकस 5वां पढ़ के देखें, पहली 2 आयतें, मरकस 2 बार पढ़ के देख ले, पहली 5 आयतें। उस शख्स को जिसको 4 शख्स कहां पर, 4 पाई पर डाल के लेकर आए, मफलूज को यीशु के पास लेकर आए। लिखा उनको भी जगह ना मिली, गली में रास्ता ही नहीं था, वो छत के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने क्या की, छत को खेड़ा, खोल दिया और रस्से के साथ उस 4 पे को यीशु के आगे लड़े। इसका मतलब यीशु जहां भी जाते बड़ी भीड़ हुआ करती थी।
मरकज 5 बाब के रेफरेंस में 25 से 34 पढ़ के देखो, उस औरत को जो 12 बरस से बीमार थी, बड़ी भीड़ थी, भीड़ में से जाकर उसने यीशु के पल्लू को क्या किया, और उसी घड़ी क्या पा गई, शिफा पा गई, बीमारी से निजात पा गई। ऐसा ही है, यीशु जहां भी जाते बड़ी भीड़ हुआ करती थी। उससे कहीं के दिल में बड़ी विश थी कि मैं किसी तरह उस खूबसूरत चेहरे को, यीशु को, निजात दहिंदा को देखूं। क्योंकि आप लूका 2 बाब पढ़ के देखें, जो शमाउन जिसको खुदा ने गाही दी थी रूल कुदस के वसीला से कि जब तक तू खुदा की निजात को देखे तो रुखसत नहीं होगा। जब यीशु भी छोटा बच्चा ही था तो हैकल में उसके माँ बाप लेकर गए, तो उसने यीशु को गोद में लिया और देखा, उसने कहा अब खुदावंद अपने बंदा को सलामती से क्या कर, रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात को क्या किया है, देख लिया है। ऐसी ही ख्वाहिश ज़कई के दिल में थी कि मैं भी उस निजात दहिंदा को, यीशु मसीह नासरी को देखूं, जो सारी उम्मत के लिए खुदा ने कौमों के लिए निजात तैयार की है। लेकिन रश बड़ा था, उसकी एक मजबूरी यह थी कि वो छोटे कद का था, देखना बड़ा मुश्किल था। तो उसने क्या किया, जल्दी से जाकर एक गोलर का दरख्त था उसके ऊपर चढ़ गया। हालांकि उसको यह भी नहीं पता था, शायद यीशु दूसरी गली से दूसरे रास्ते चले जाए, शायद यीशु इससे चले जाए, लेकिन वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया। तो लिखा यीशु मसीह भी उसी रास्ते से आ गया। और यीशु जब दरख्त के पास आए, ये दरख्त भी हमारे पास है, तो यीशु ने कहा ऐस कही क्या कर, तू नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। क्या यीशु के लफ्ज देखे, उसने कहा आज मुझे तेरे घर जाना। लोगों ने बड़ी बातें की जो यीशु के साथ थे, शागिर्द भी थे, फकीर फरीसी भी थे, लोग शिफा पाने वाले, लोग खाने खाने वाले भी, बड़ी कौम, बड़े लोग उसके पीछे हुआ करते थे। अभी सबसे ज्यादा मैंने बताया, मैंने इसलिए आपको बताया सबसे ज्यादा यीशु के पीछे ही लोग हैं। उस वक्त भी यही था, क्योंकि हकीकी बादशाह निजात देता तो वही है। तो लोगों ने बातें की, वो तो एक गुनाहगार के घर चला गया है। किसके घर, गुनाहगार के घर, वसूल लेने वाले के घर चला गया है। तो यीशु ने एक बात कही, तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत किसको होती है, जरूरत बीमार को। तो निजात की जरूरत किसको है, जिसके घर में गुनाह है, बीमारी है, परेशानी है, लड़ाई झगड़ा है, गुर्बत है, कर्ज है, उनको भी इन चीजों से निजात की जरूरत है। कई दफा हमारे बच्चों के रिश्तों में रुकावट आ जाती है, वो भी एक ट्रबल है, आपकी जिंदगी में एक रुकावट है, वो भी इब्लीस ने रुकावट डाली हुई है, उससे भी आपको निजात चाहिए। लोगों ने बातें की, ये सुनकर तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि किसको जरूरत है, किसको, बीमार को। जब यीशु के घर में गए तो मैं समझता हूं ज़कई को तो यीशु को बैठाने के लिए जगह नहीं मिल रही होगी। अब मैं कई दफा हम यीशु के खादम है, हम लोगों के घर में चले जाए तो लोगों को, बहनों को मैंने देखा है अक्सर में से खुदाई खादम भी होती है, वो इधर उधर भागते हैं, जल्दी से कुछ करे, प्यार दिखाते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं यीशु के वसीला से। यीशु के नाम से हमारी इज्जत है ना। तो जिनके घर में यीशु आ जाए उनको कैसी खुशी होगी। और कई दफा मैं उनको कहता हूँ वो खुशी में पंखा भी नहीं चलाते, तो मुझे गर्मी बड़ी लगती है, मुझे पसीना बड़ा आता है, तो मैं फिर कहता हूं बहन जी पहले पंखा तो चला दे। वो इतने खुशी से भर जाते हैं कि उनको ये भी याद नहीं रहता कि पहले पंखा चला दे। तो जब यीशु के घर में, ज़कई के घर में जब यीशु गया होगा तो उस वक्त देखे ज़कई को कितनी खुशी हुई होगी। उसे तो बिठाने के लिए जगह भी नहीं मिलती होगी। उसने क्या किया, जल्दी से अपनी कब्र खोली, उसने पैसा निकाला, सारा जितना पैसा उसके पास था बंडल बांध के रखे हुए थे, उसने पैकेट बना के रखे हुए थे, 1000 के लैदा, 500 वाले लैदा, 5000 वाले के लैदा, 50 वाले बंडल बनाकर उसने रखे हुए थे। उसने निकाले, उसने कहा खुदावंद मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर मैंने किसी का ना हक लिया तो उसे कितना देता हूं, कितना, चुगना, उसको क्या करता हूं, वापस करता हूं। तो यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह देखते रहे ये कर क्या रहा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं बहनों की बातें, वो पंखा नहीं चलाएगी तो दूसरे कामों में लगे होते हैं, तो यीशु मसीह देखते ये कर क्या रहा है। जब उसने ये बात कही तो यीशु मसीह ने एक लफ्ज़ कहे, आज इस घर में क्या आई है, निजात आई है। पहले भी दूसरे घर में पैसा बड़ा था, इसके का घर भी बड़ा अच्छा था, पैसे अच्छे कमाता था, इतनी दौलत उसने इकट्ठी की हुई थी, लेकिन उसके घर में निजात नहीं थी।
क्योंकि उसकी जिंदगी में, उसके घर में, उसके खानदान में, उसके रुपए पैसे में यीशु नहीं था। अगर आपकी जिंदगी में, आपके कारोबार में, आपके घर में, आपकी लाइफ में, आपके दिल में, आपके बदन में यीशु नहीं है तो आपके घर में निजात नहीं है। ऐसा इसके के घर में था, इसलिए यीशु ने कहा आज इस घर में क्या आई है? निजात आई है। और 10वीं आयत में यीशु ने कहा क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और क्या देने आया है? निजात देने आया। क्योंकि बाप ने उसका नाम ही इसलिए रखा था, इसका नाम क्या रखना? कि वही अपने लोगों को क्या करके उनके गुनाहों से। आज कितने जो यीशु के अपने लोग हैं मुझे बताएं हाथ उठाकर, क्रिसमस का दिन है, झूठ नहीं बोला, सच सच बताना है। कईयों ने ढाई कही मतलब यीशु के नहीं बनना चाहते, रिश्तेदार नहीं बनना चाहते यीशु के। आप यीशु के अपने लोग हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, निजात इस दुनिया में आ गया, 2000 साल पहले आ गया, मेरे और आपके पैदा होने से पहले ही। तो भी सोचें अपनी जिंदगी में, आप किसी और कौम के घर में ही पैदा हो सकते हैं। अपनी जिंदगी पर गौर करना है, यहां से शुरू हो सारे, 1 to all। आप किसी और कौम के घर में पैदा हो सकते थे, तो जब आप किसी और कौम के घर में पैदा हो जाते तो आपका फिदिया तो नहीं दिया जाना था। अब तो हमारे पैदा होने से पहले ही यीशु ने 2000 साल पहले मेरी और आपकी क्या कर दी? अपने ब्लड से मुझे और आपको वॉश कर दिया और मेरी और आपकी कीमत अदा कर दी, हमें अपने खून से खरीद लिया। तो अगर हम किसी और कौम के घर में पैदा हो जाते तो फिर सोचे, फिर हमारी कीमत अदा हो सकती थी? फिर हमें कईयों ने दावत भी देनी थी, हमने कहा नहीं तुसी झूठे हो। ऐसे ही होना था ना, 5 दिन वक्रे तमाशे लाए होने, ऐसे ही होता है ना, लोग ये कहते हैं। फिर आपने भी ऐसे कहना था। लेकिन आज इस जिंदगी में गौर करें, मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है, आपके साथ सामने रखी है कि आपको खुदा ने मसीही खानदान में पैदा किया, इसका मतलब खुदा आपसे क्या करता है? प्यार करता है। खुदा आपसे क्या करता है? अब देखें कि आप उससे कैसी मोहब्बत करते हैं। ज़कई के घर में तो यीशु आ गया, उसने निजात को रिसीव कर लिया। यीशु ने कहा आज इस घर में क्या आई है? क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढ रहे और क्या देने आया है? आज इस घर में निजात आई है। जैसे कई यीशु को जबरदस्ती अपने घर ले गया, जबरदस्ती करने वाली बात है ना, वो हाथ के ऊपर चढ़ गया। लोग रुकावटें, उसके अपने बदन में रुकावट थी कि वो छोटे कद का था, छोटे कद का था, उसको बड़ी प्रॉब्लम थी, जो नेचर की तौर पर उसके अंदर ये कमी थी। लेकिन फिर भी वो यीशु को क्या करके ले गया अपने। इस क्रिसमस पर आपने अपनी जान को क्या करना है? अपने घर लेकर जाना है, अपने दिल में रखें उसको, फिर उसको अपने घर लेकर जाए। फिर आपकी जिंदगी में क्या आएगी? तब्दीली आएगी, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाए, आपका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा। फिर यीशु जब देखेगा आपके अंदर तब्दीली आ रही है, आप बदल गए हैं, आप नई मखलूक बन गए हैं, तो फिर यीशु कहेगा आज इस घर में क्या आई है? वो कहेगा आज इस घर में क्या आई है? निजात आई है। और कलाम ये लिखा हुआ है निजात यहूदियों में से होगी। बाइबल का ये वादा था। निजात कहां से आएगी? यहूदियों में से। जिक्र किताब पढ़ के देख ले, पेशन गोई पढ़ के देख ले, और वो पेशन गोई भी पूरी होती है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढ रहे और क्या देने आया? आप यसाया 11 बाब पहली आयत पढ़ के देखें तो वहां लिखा है यस्सी की जड़ से एक कौपल निकलेगी। यस्सी की, यस्सी किसके बाप का नाम था पता किसी को? इसके बाप का, दाऊद के बाप का नाम क्या था? खुदा ने कहा था यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के, अब आपको याद आ जाएगा, मिल गया, अब वही मेरी मर्जी को क्या करेगा। और ये साया साफ कह रहा है, पेश कोई कर रहा है, ये साया नबी, ये साया 11 बाब पहले पर उसने कहा यस्सी की जड़ से एक कौपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक शाख जो है बारावर शाख पैदा होगी, और वो यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु को बहुत से लोगों ने बर्तमाई को देख ले, मुस्कुरानी औरत को देख ले, मत्ती 15 बाब 21-28 आयत पढ़ के देख ले, फिर 10 कोड़ियों को देख ले, जब वो यीशु को पकारते तो कहते ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, हम पर क्या कर, रहम कर। इसका मतलब यीशु जब वो पुकारते कहते हैं यीशु ऐ इब्ने दाऊद, हम पर क्या कर। इसका मतलब यीशु दाऊद के खानदान से, किसके खानदान से पैदा हुए?
اور داؤد کس کا بیٹا تھا؟ یسی کا. اور داؤد کا خان تھا. داؤد کس قبیلہ سے تھا؟ یہودا کے قبیلہ سے. ایسا ہی ہے. تو آپ پڑھ کے دیکھ لیں یسوع کے لیے ساری پیشن کو یہ پوری ہوئی اور خدا کے فرشتہ نے خدا کا پیغام یوسف کو دیا اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا. کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ یسوع آپ کو پیار کرتا ہے. یسوع آپ کو پیار کرتا ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس نجات دہندہ کو زکئی کی طرح کیسے اپنے گھر لے کر جانا ہے. کیسے لے کر جانا یہ آپ پہ. یسوع تو جانا چاہتا ہے آپ کے گھر میں. یسوع اپنوں کے گھر میں. میں نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ کلام بھی سنایا تھا کہ یسوع اپنوں کے گھروں میں جاتا ہے. سنا پچھلے منتھ میں نے کلام سنایا. کسی کو یاد ہے؟ کتنوں کو پتا ہے کہ یہ کلام میں نے سنایا تھا کہ یسوع اپنوں کے گھر جاتا ہے. اپنوں کے گھر. مریم مگدلینی کے گھر بھی جاتا تھا نا یسوع. اور بھی بڑے لوگوں کے گھر میں کیا. اگر آپ بھی یسوع کے اپنے بن جائیں گے, نام کے مسیحی نہ بنے, حقیقی مسیحی بن جائیں, وہ آپ کو نجات کن چیزوں سے دے گا؟ لالچ سے, بدی سے, گناہ سے, نشے سے, گالی گلوچ سے, گھر میں لڑائی جھگڑے سے, اور جو آپ کی زندگی اندر لالچ کے ساتھ ساتھ عیب جوئی ہے. عیب جوئی بھی انسان کی برکت کو لکھا ہے. عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی جس پیمانے سے تم نہ تمہاری بھی اس پیمانے سے ناپی جائے گی. تو خدا آپ کو ان ساری باتوں سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ نجات دینا چاہتا ہے تاکہ آپ پاک اور صاف ہو جائے. اور آپ کے بدن کی یسوع مسیح ایسی دلہن تیار کرنا چاہتا ہے جس کے اندر کوئی داغ دبا کوئی جھری نہ ہو. اور دلہن یسوع ہمارا دولہا ہے اور ہم کیا ہے اس کی. اب یسوع کی دوسری آمد بھی جلد آنے والی ہے. یہ تو پہلی آمد کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اب جو مکاشفہ 19 پڑھ کے دیکھیں, وہاں پر لکھا ہے اب وہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا. اب وہ کانٹوں کا تاج نہیں پہنے گا. اب کون سا تاج؟ سونے کا تاج پہنے ہوئے ہوگا. اب وہ دنیا کا انصاف کرنے کے لیے آئے گا. اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں آپ کی خاطر پھر دوبارہ خون بہاتا ہوں, مجھے دوبارہ سلیب دے دو تاکہ میرے لوگ بچ جائیں. اب آپ کے سامنے یہ کلام ہے. اب کلام کی باتیں آپ کے سامنے ہیں. خدا کا کلام آپ کے سامنے ہے میری بہن میرے بھائی. اب کلام کو فالو کریں, کلام کے فالوور بن جائیں, پھر نجات آپ کے گھر میں آ جائے گی. پھر یسوع مسیح آپ کے گھر میں آ جائے گا. جب یسوع آپ کے گھر میں آ جائے گا تو پھر نجات پتہ کس چیز سے ملے گی؟ آپ کے گھر میں جو لڑائی جھگڑا ہے, لڑائی جھگڑا جو ہے یہ آپ کے گھر کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. آپ کی بلیسنگ کو روک دیتا ہے. جس گھر میں لڑائی جھگڑا آ جاتا ہے, خاندان میں, میاں بیوی میں, بہن بھائیوں میں, بچوں میں, وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں. یسوع نے کہا تھا جس سلطنت میں پھوٹ پڑتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ برباد ہو جاتی ہے. جس گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ برباد ہو جائے گی. اس جھگڑے سے, اس لعنت سے بچنا چاہتے ہو تو یسوع مسیح کو جو صلح اور سلامتی کا اس کو اپنے گھر لے آئے. جب صلح اور سلامتی کا شہزادہ آپ کے گھر میں آ جائے گا تو لڑائی جھگڑا ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب ختم ہو گیا تو اس کا مطلب آپ کو لڑائی جھگڑے سے کیا مل گئی ہے؟ نجات مل گئی ہے. پھر یسوع کہے گا آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ نجات آئی ہے. تو اس لیے میری بہن میرے بھائی یہ کرسمس کا دن صرف یہی نہیں کہ ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے, ہم نے اچھے کھانے پکا لیے, ہم نے اچھے کھانے کھا لیے, ہم نے بچوں کو اچھے پیسے دے دیے, کرسمس اچھا دے دیا, ہم نے بہن بھائیوں کو اچھے کیک دے دیے, کسی بہن بھائی کے گھر جا کر اچھا کھانا کھا لیا, یا کسی کو گھر بلا کر اچھا کھانا کھلا دیا. ایسا کرسمس فائدہ مند نہیں ہے. کرسمس فائدہ مند یہ ہے کہ جو نجات دہندہ ہے اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ سٹرونگ ہونا چاہیے. آپ اس کے بلڈ سے واش ہونے چاہیے. نجات آپ کے گھر میں آنی چاہیے. لڑائی جھگڑا آپ کے گھر سے چلا جائے گا جب صلح اور سلامتی کا شہزادہ آئے گا. ورنہ وہی پرابلمز, وہی مشکلات. پھر اس سال تو ابھی نیو ایئر میں میں ضرور آپ کے ساتھ کلام بھی شیئر کروں گا. یہ سال تو خدا نے ہمیں دے دیا ہے. اس نے کہا تھا نا باغبان سے اس درخت کو کیا کر تو کاٹ دے, یہ 3 سال سے مجھے پھل نہیں دے رہا. اس نے جگہ کو بھی روکے ہوا ہے. تو باغبان نے ریکویسٹ کی مالک اس سال کیا کر اس کو رہنے دے, اگر اگلے سال پھل دے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کیا کرنا. ابھی کرونا گیا نہیں, ابھی کرونا دوسری لہر آ گئی. ایسا ہی ہے نا. یہ صبح SHO صاحب آئے تھے تو وہ کہہ کے گیا جی سب کو کیا لگوائیں, یہ ٹیم نے ماسک دیے ہوئے آپ لگا لیں جن کے پاس ہے. اس کا مطلب اس نے کہا اس سال رہنے دے, اگلے سال کیا کرنا.
अब देख ले, करोड़ लाना है किसके लिए? यीशु के लिए और अपने लिए। अपने लिए अगर अच्छे माल करेंगे तो सीधे कहां जाएंगे? जन्नत में, जो जगह यीशु ने तैयार की है। अगर नहीं करेंगे तो फिर दोज़ख की आग भी है। यीशु आग से आपको बचाना चाहता है, दोज़ख की आग से बचाना चाहता है। वो आपको निजात देना चाहता है। वो नहीं चाहता कोई दोज़ख में चला जाए। यीशु नहीं चाहते। यीशु उस डाकू को भी देख ले बचा लिया था। उसने कहा तो आज ही मेरे साथ कहां होगा? और डाकू को क्या मिल गई? निजात मिल गई। अब यीशु नहीं चाहते, लेकिन कई दफा इंसान खुद ही अपने लिए ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेता है, खुद ही ऐसे मसले मसाइल पैदा कर लेता है कि फिर उनमें क्या होता है? वो फंस जाता है। तो अब देखे 20 साल खुदा ने आपको दे दिया, 21 भी दे दिया है। अब आपने निजात हिंदा को क्या रखना है? अपने दिल में, अपने घर में, अपने बच्चों में, अपनी जॉब में, हर जगह पर किसको रखना है? यीशु को। जब यीशु आपकी जिंदगी में, आपके घर में आ जाएगा तो फिर आपके घर में क्या आ गई है? फिर लड़ाई झगड़े, परेशानियां, टेंशन क्या होगी? तो मैंने आपको पहले बता दिया था, बहुत से लोगों ने बताया कि वाकई ये साल हमारे लिए। कितने, अभी मैं दोबारा पूछना चाहता हूं, कितने लोग समझते जिन्हें सच सच बताना है, झूठ नहीं, कि जिनको इस खुदा ने बरकत दी? देख ले, मोस्ट एवरेज निकाल कर देख ले, ज्यादा लोगों को क्या मिली, बल्कि सारों को क्या मिली है? इसके मतलब आप यीशु के अपने लोग हैं। उसने क्या दिया था? अपने लोगों में और मिस्रियों के लोगों में क्या करूंगा? फर्क करूंगा। तो अगर अगले साल आप निजात दिंदा को अपने घर ले जाते हैं, निजात दिंदा आपके घर में है, आपकी लाइफ में है, आपकी गाड़ी में है, आपकी मोटरसाइकिल में है, आपके कारोबार में है, आपकी जॉब में है, आपके बच्चों में है, आपके रुपए पैसे में है, तो कोई चीज आपको छू सकती है? कोई बीमारी, कोई परेशानी आपको छू सकती है? तो यीशु के लिए फिर जोरदार तालियां बजाइए। इन चीजों से तो यीशु में क्या देना चाहता है? निजात। सिर्फ गुनाहों से नहीं, वो हमें सारी प्रॉब्लम से भी क्या देना चाहता है? निजात देना चाहता है। तो मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा आपको क्या करता है? प्यार करता है। तो आप सबको मेरी तरफ से, एक बार फिर मेरी फैमिली की तरफ से, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। हाथों को उठा करके थैंक यू जीसस, दोनों हाथों को उठा करके यीशु तेरा हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें बचाए रखा। तू हमसे प्यार करता, इकरार कीजिएगा, तू हमसे प्यार करता है, तू हमसे प्यार करता। आवाज नहीं आ रही। तू हमसे प्यार करता है, तूने हमें जिंदा रखा है, तूने हमें बचाए रखा है।